अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हलीमा शाहिद हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से हाज़िर और हमदा वेलफेयर हॉस्पिटल में बैठकर आपसे बात कर रही हूँ और हमेशा की तरह आपकी खैरियत मतलूब चाहती हूँ। और फिर वही छोटे छोटे टॉपिक्स, वही बातें हैं जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, वो उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो, अपने घर में बैठे हुए आपको अवेयरनेस हो उनके बारे में। तो हम आज बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस या हमल के शुरू के दिनों में जो मतली या कै का होना जो है, इसको अंग्रेज़ी में हम मॉर्निंग सिकनेस कह देते हैं और उर्दू में जो है हम मतली या कै का आना सुबह के टाइम में जो है उसको कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, जब हम शुरू के महीनों में ख़ास तौर पे पहले 3 महीनों में मॉर्निंग सिकनेस जो है वो देखने में आती है उन ख़वातीन में जो प्रेग्नेंट होती हैं। और ज़्यादातर ख़वातीन को पता भी इन्हीं 2 अलामात से चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एक तो इस बात से पता चलता है कि वो उनके पीरियड्स जो है वो 6, 7, 8 दिन जब डिले हो जाते हैं तो उनको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। दूसरी चीज़ जो है वो उनके अंदर जो तब्दीली आनी शुरू होती है, हार्मोन्स की वजह से ये तब्दीली वाक़ई होनी शुरू हो जाती है कि जब हार्मोन्स का डिसबैलेंस होते हैं और काम जो है उनका फ़र्क हो जाता है तो तब ये होता है कि मॉर्निंग सिकनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उससे भी बहुत सारी औरतें जो हैं अंदाज़ा लगा लेती हैं कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और उसके बाद उनका ध्यान जो है अपनी डेट की तरफ भी जाता है और फिर वो टेस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती हैं कि अब हम या तो किसी डॉक्टर को दिखा लें या हम घर पे ही टेस्ट कर लें या कोई एहतियाती तदाबीर जो अपने हमल को बचाने के लिए उन्होंने करनी होती हैं, काम को थोड़ा सा लोड कम करने के लिए इस तरह से वो कर रही होती हैं। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या है? सुबह उठते ही दिल का ख़राब होना, किसी थकावट का एहसास होना, सुबह को उठने को दिल ना करना। उसकी वजह भी वही हार्मोनल डिसबैलेंस है कि सुबह जब उठती हैं तो उनका उठने को दिल नहीं कर रहा होता, या सर में चक्कर का आना या पूरे दिन ही चक्करों का फील होना, वो भी कमज़ोरी की वजह से होता है। क्योंकि जब हार्मोन्स बदलते हैं, जब एक बच्चा आपके जिस्म में बनना शुरू होता है तो वो भी बहुत कुछ माँ के जिस्म से अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली उस औरत के अंदर उन चीज़ों की कमी वाक़ई होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो है कुछ मूड स्विंग्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक जो है मॉर्निंग सिकनेस के साथ ही आप इसको लिंक कर सकते हैं कि औरत के अंदर मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये भी एक अलामत होती है। और बहुत सारे लोगों में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतली क्या हो, लेकिन उनको इस चीज़ से ही पता चल जाता है कि उनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इस मॉर्निंग सिकनेस का हमारे पास इलाज क्या है? जैसे सपोज़ एक औरत है जिसको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो इसका क्या इलाज है? सबसे पहला इलाज तो यही है कि वो अपनी ग़िज़ा के ऊपर ध्यान दे, बहुत ध्यान से खाना खाए, वो चीज़ें खाने की कोशिश करे जो अच्छी लगती हैं उसको। सुबह उठकर थोड़ा चहलकदमी कर ले ताकि जो उसके एंजाइम्स हैं वो जिस्म में वो घुल जाए। उसके बाद वो कोई चीज़ खाए और थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें खाए और बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना ले, और लेकिन बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ों को खाती रहे। और इसके साथ ही अगर वो उसको कोई ख़ास चीज़ अच्छी लगती है तो वो उस ख़ास चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते। इसमें यह है कि पेशेंट को चाहिए कि वो वाटरी ड्रिंक्स, वाटरी चीज़ें जो हैं या ड्रिंक्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि जो कुछ भी खाए वो उसको हज़म भी साथ साथ होता रहे। तो उसमें एक तो यह है कि वो ताकतवर चीज़ें भी उस हिसाब से ले सकती है। जस्ट सपोज़ वो कोई शेक बना के पी सकती है, वो थोड़ा थोड़ा करके ले सकती है। कोई जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती है। ORS है, वो भी उसके जो मतली क्या है उसको कम कर सकता है और उसके अंदर डेफिशिएंसी नहीं होने देगा, वीकनेस नहीं होने देगा। कोई भी जब हमारे जिस्म में पानी की मिकदार कम होने लग जाती है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस के अंदर सम टाइम वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेथार्जिक भी हो जाते हैं और उसके साथ ही जो है हमारी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऐसी ख़वातीन जो हैं वो शेक्स ले लेती हैं, जूसेस ले लेती हैं, लेकिन जूसेस प्रोसेस्ड जूसेस नहीं लेने हैं। आपने घर में बनाकर किसी भी किस्म का कोई भी फ्रूट जो मौसमी फ्रूट हो उसका शेक बना लें या जूस निकाल लें
اور اس کو استعمال کریں. اور اس کے باوجود اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ علامات جو ہیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، یا وہ خاتون جو ہیں وہ زیادہ لیتھارجک ہوتی جا رہی ہیں، یا ان کے بس سے باہر ہے، جو بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے اب ان سے برداشت نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں کبھی بھی گھر پر مت بیٹھیں. میں ہر پروگرام میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ جو بھی باتیں میں بتا رہی ہوتی ہوں یہ بالکل انیشیل اسٹیج کی بتا رہی ہوتی ہوں، کہ جو ہم گھر میں بیٹھ کر اسیس کر سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. لیکن میں کبھی بھی اس چیز کو نہ تو ریکمینڈ کرتی ہوں اور نہ ہی میں آپ کو اس بات کے اوپر کبھی آپ کو بڑھاوا دوں گی کہ آپ کی تکلیف بڑھتی جائے اور آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. ایک لمیٹڈ ٹائم تک آپ جس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں. ادروائز ویسے بھی 1 مہینے کے بعد تو ڈاکٹر کو ہمیں شروع کے مہینوں میں دکھانا ہی ہوتا ہے. تو اس 1 مہینے کے دوران اگر ایسی کوئی ہلکی پھلکی سمٹمز آپ کے پاس آ رہی ہیں جن کو آپ خود گھر پہ ہینڈل کر سکتے ہیں، کیٹر کر سکتے ہیں، تو ضرور کریں. ادروائز پھر اگر خدا نخواستہ اس 1 مہینے کے اندر بھی اگر یہ علامات تھوڑی سی بھی بڑھ جاتی ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اس 1 مہینے سے پہلے بھی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تو ضرور جائیں اور ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں. ڈاکٹر صاحب جو بھی آپ کو ریکمینڈ کرے، پاسبل ہے کہ وہ آپ کو کوئی ڈرپ ریکمینڈ کر دے، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بالکل بھی کوئی مریض جو ہے وہ کوئی لیکوڈ فارم میں بھی چیز نہیں لے پا رہا ہوتا، تو ایسے پیشنٹس کو ہمیں ڈرپ ریکمینڈ کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے کوئی ایسی وامٹنگ کی ٹیبلٹ آپ کو ریکمینڈ کر دیتی ہے جس سے آپ کو وامٹنگ یا مارننگ سکنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ آرام سے کھانا پینا اپنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو پھر وہی بات کہوں گی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی علامات ختم نہیں ہوتی تو اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. کسی نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.